नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट हिंदी का तीसरा हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा विलोम शब्द ही होगा, क्योंकि आपको पता है हम टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। अभी हमने इसके पहले वर्तनी शुद्धिकरण कराया था। इसके बाद दूसरे टेस्ट में हमारा 1 से लेकर 50 तक विलोम शब्द हुआ था। जो बच्चे नहीं किए हैं प्लेलिस्ट में आके कर देंगे, और इसका प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, पूरा का पूरा फाइल बना दूंगा। लेकिन अभी 8-10 हो जाए वीडियो इसके बाद, तब तक आप लोग फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए, डेली का डेली ज्वाइन करिए। और इसका पीडीएफ अगर लेना हो आपको तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए करंट हेवन के नाम से, वहाँ पर आप फ्री इसका पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है। और रही बात आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो बच्चे यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वह दोपहर में एक मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं बेसिक भी स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर जो बच्चा बेसिक करना चाहता है अभी से ही, चारों सब्जेक्ट का, यूपी टेट का और सुपर टेट का, तो आकर प्लेलिस्ट में यूपी टेट सुपर टेट के नाम से पूरा मैंने फाइल बना दिया है। उसके नीचे यूपी टेट के नीचे यूपी टेट का लेक्चर, सुपर टेट के नीचे सुपर टेट का लेक्चर, वो डेली कंटिन्यू बेसिस पर अभी से प्रैक्टिस और प्लस बेसिक क्लासेस भी देख सकता है। चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट करते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे, कुछ हम आपसे पूछेंगे भी, आप जवाब उत्तर मतलब जवाब सवाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, बताइए। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, मात्र एक टिक में उत्तर बताएंगे आप। विस्तीर्ण होता है। तो विस्तीर्ण का आप वर्तनी शुद्धिकरण इसके पहले मैंने पढ़ाया था, वो भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। आर में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। तो विस्तीर्ण याद रखेंगे, विस्तीर्ण में ये छोटी ही रहता है या बड़ी ही रहता है ना, और यह आपका छोटा सा रहता है, जिसे दंत सो कहते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द। कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो कि रिपीटेड होंगे, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आप लोग अपना बस काम करते चलिए। बताइए अभिज्ञ का क्या होगा भाई। अभिज्ञ का अज्ञ होगा। क्या होगा भाई, अज्ञ। अज्ञ अभिज्ञ का अज्ञ होगा। अच्छा मेरे भाई ये बताना जरा, जो अभिज्ञ है, अभिज्ञ से रिलेटेड एक पहले मैंने बताया था आपको, आप याद करिए तरह सा, तो तब तक मैं कुछ और बता देता हूँ आपको। जैसे आदान, आदान का क्या होगा भाई, आदान का प्रदान होगा, ठीक है ना। आश्रित, आश्रित में एक चीज़ आप याद रखेंगे, आश्रित कभी कभी आ जाता है आपको मतलब वर्तनी शुद्धिकरण में, तो इस प्रकार से लिख देता है आश्रित। क्या यह आश्रित सही है, तो यह आश्रित गलत है जब तक आपके यहाँ पर यह चीज़ें नहीं आएंगी। तो यह आश्रित हो गया। आश्रित का क्या होता है, अनाश्रित। आश्रित का क्या होता है, अनाश्रित। यहाँ पे ना लगा देंगे बस, और श्रित रहेगा वो जैसा का तैसा, तो अनाश्रित होता है। यानी कि अभिज्ञ का क्या हो जाने वाला है, अज्ञ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग अपना उत्तर जरूर बताया करिए लास्ट में कि आपने कितना सही किया और क्या सुधार करने हैं, यह भी जरूर आप बताया करिए, जिससे कि हम उसमें कुछ सुधार करते हुए चलें और अपने आप को परफेक्ट, मतलब आपके लिए यह वीडियो परफेक्ट बनता चले। सापेक्ष, सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द है। भैया बताइए सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होने वाला है। 53 का जो राइट उत्तर होगा निरपेक्ष। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, निरपेक्ष इसका राइट उत्तर होगा। निरपेक्ष यानी कि ऑप्शन 3 सही है। बताइएगा आरूढ़। आरूढ़ का क्या होगा, आरूढ़ का विलोम शब्द क्या होने वाला है, आरूढ़। आरूढ़ का क्या होगा, अनारूढ़। अनारूढ़ होगा, है ना, ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा बताना आर्स। आर्स का क्या होगा, यह खटकोन वाला है ना, आर्स, ख जिसे बोलते हो आप। आर्स का क्या होगा, अनार्स होगा। क्या होगा, अनार्स। यह बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यथार्थ, यथार्थ का विलोम है। यथार्थ मतलब शुद्ध होता है, काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होता है, तो यथार्थता हम कहते हैं, मतलब या फिर लगभग शुद्ध के मान तक अगर पहुंच जाओ आप। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए। बी, आदर्श। यथार्थ का क्या होगा, आदर्श मतलब कि शुद्ध मान। यथार्थ का मतलब कि आप वहां तक पहुंच जाओ, शुद्ध मान तक पहुंच जाओ। आदर्श मतलब कि वही मान परफेक्ट मिल जाए हमें, ठीक है ना, बिल्कुल ना आगे ना पीछे, वही सही है, तो आदर्श उसे कहते हैं। यथार्थ मतलब कि कुछ त्रुटियां भी उसमें रहें, ठीक है। आदर्श मतलब कि बिल्कुल भी त्रुटि ना रहे, तो आदर्श इसका विपरीत शब्द है। अच्छा आहूत का हमने बताया था आपको, अनाहुत कल बताया था, याद रखिए। आज़ादी का क्या होगा, आज़ादी का गुलामी होगा, याद रखना, आज़ादी का गुलामी होगा। अच्छा बताना आतप। आतप हमने कल भी बताया था, आज देखते हैं कितने को याद है। आतप का क्या होगा, आतप। आतप का होगा निरातप, याद रख लेना भाई, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपके लिए आत्मावलंबी, एक आपके लिए प्रश्न है, आप लोग कमेंट करिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं, कम से कम 4-5-6 बच्चे जो भी देख रहे हो, उन्हीं से बस मैं बात करूँगा। आत्मावलंबी। अगर आप लोग लास्ट में अगर देर से विलंब से जुड़ते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक जुड़े रहिएगा, चाहे जितने बच्चे जुड़ रहे हैं स्टार्टिंग में, वो अंत तक जुड़े रहेंगे, बहुत आनंद आने वाला है। ये देखिए यूके पीसीएस से पूछा गया था आत्मावलंबी का। आत्मावलंबी का आप सभी लोग बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विग्रह। विग्रह मतलब अलग करना, यही तो है। समास, संधि, ये सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बेसिक क्लास आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आके। 55 का जो राइट उत्तर होगा संधि होगा।
विग्रह का समास नहीं लगा देना है, बहुत सारे बच्चे अविग्रह लगा देते हैं, है ना। संधि इसका उत्तर होगा भाई, क्या होने वाला है, संधि, ये चीज़ दिमाग में रखने हैं। अच्छा, आविर्भाव का क्या होगा, मैंने कल भी बताया था, आज फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है भाई, यह रिपीटेड प्रश्न है, समझिए, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव, तिरोभाव होता है, इस बात को याद रख लेने हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है, बताइए कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यह बताने हैं आपको, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, मतलब एक इसमें से गलत है और बाकी 3 सही हैं, तो बाकी 3 पे भी हमको फोकस करके रखना होगा। तो 56 का जो राइट आंसर होगा हमारा, उन्नत का क्या होता है, अवनत होता है, ना कि अवगत होता है। उन्नत का क्या होता है, अवनत होता है, अवनत, याद रख लेंगे भाई, अवगत नहीं होता है। अग्रज का अनुज सही है, अपेक्षा का उपेक्षा सही है, आदान का प्रदान, ये भी सही, अभी मैंने बताया इसको। तो यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा राइट, जहाँ पे आपका उन्नत का अवनत होना चाहिए, अवगत नहीं, यानी कि यही हमारा गलत है, यानी कि इस प्रश्न का यही उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई, बताइएगा, संयोग, संयोग शब्द का विलोम होगा, संयोग, एकमात्र संयोग है भाई। देखते हैं ना, कोई जो शक्तिमान देखता हो तो बताए भाई, शक्तिमान जो बचपन में देखा हो, बताइए कौन है वीर इसमें जो शक्तिमान देखा हो। संयोग शब्द का विलोम होगा, दुर्योग, वियोग, सहयोग, कुयोग, बताइए क्या हो जाने वाला है भाई। संयोग का मतलब क्या होता है, मिलाना, या फिर एकमात्र संयोग है, होता है ना ऐसा ऑप्शन में, जब नाटक शुरू होता है, जब आपका सीरियल शुरू होता है कोई, तो एकमात्र संयोग की बात करता है ना। तो 57 का जो राइट उत्तर होगा क्या होगा, वियोग होगा भाई, अलग होना। संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब अलग होना। अच्छा, ये बताना जरा, आर्द्र हमने कल बताया था, आर्द्र, आर्द्र, आर्द्र का क्या होगा, शुष्क, शुष्क भी हो सकता है, और क्या एक हो सकता है, एक और क्या हो सकता है भाई, अनाद्र भी हो सकता है, अनाद्र, याद रखना भाई, अनाद्र। वैसे आपसे ऑप्शन में अनाद्र नहीं दिया रहेगा, याद रख लेना। आबाल का क्या होगा, आबाल, आबाल, आबाल का क्या हो जाएगा, वृद्ध, याद रखना, वृद्ध, वृद्ध होगा, आबाल का वृद्धि होगा, वृद्ध यानी, ठीक है ना। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। त्रिजु, त्रिजु का विलोम शब्द बताइए, त्रिजु, भाई कल भी आया था शायद यह प्रश्न, देखिए रिपीट हैं, हमने जिस सीरीज से प्रश्न करा रहे हैं आपको, ये समझ लीजिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, और आप लोग को बहुत अच्छे से करने हैं, तो वह रिपीट होंगे, जाहिर सी बात है। आज वह पीजीटी में पूछा है, कल तो आरओ में पूछ लेगा, कल हो सकता है बीपीएससी में पूछ लेगा, इस प्रकार से आपको यह सीरीज कराई जा रही है। त्रिजु शब्द का विलोम है, त्रिजु। 58 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताना जरा भाई। वक्र होगा, या भाई हमने कल बताया था, वक्र, त्रिजु का वक्र होगा। 1 मिनट, यहाँ पे त्रिजु गलत लिखा हुआ है, इसको मैं सही करता हूँ, देखना ऐसे लिखेगा भाई, आपका त्रिजु ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इसको आप काट कर थोड़ा सा सही कर लेंगे, त्रिजु यह सही है, यह गलत है, त्रि नहीं, त्रिजु, त्रिजु मतलब कि नीचे से रहेगा, ऋषि वाला रहेगा, ठीक है। जिस प्रकार से कृष का क्या होता है, बताना जरा, कृष, कृषक नहीं, कृष, हमने कल भी बताया था इसका। कृष का क्या होगा, पुष्ट, क्या हो जाएगा, पुष्ट होगा, कृष का पुष्ट होगा, स्थूल होगा, और क्या होगा, कृष का पुष्ट, स्थूल और प्रवृद्धि होगा, क्या होगा, प्रवृद्धि, प्रवृद्ध, याद रखना भाई, ये सब होते हैं कृष के, तो इसको आप फॉलो करते रहिए। कलुष का अच्छा क्या होगा, कलुष का हमने बताया था, कल बताया था कलुष का, कलुष का होगा निष्कलुष, क्या होगा, निष्कलुष। भाई देखिए, जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं ना, 50 के साथ साथ आपका समझ लीजिए 150 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि हम एक प्रश्न पे 3-4 बताते हुए भी चल रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है, मतलब जो त्रुटिपूर्ण हो, मतलब कि सही है, एक सही है और 3 गलत हैं, यह चीज़ बताया जा रहा है। कौन सा है भैया, बताइए इसमें से कौन सा इसमें है जो कि सही है। क्षर का अक्षर होता है भाई, नहीं, क्षर का अक्षर होता है, बताना जरा। 59 का क्या उत्तर होगा, 59 का उत्तर डी होगा भाई, आहार का विहार, है ना, जो कि त्रुटिपूर्ण है, सॉरी 3 सही है भाई, त्रुटिपूर्ण बोला गया, सॉरी, त्रुटिपूर्ण का मतलब कि जो गलत है, तो यही गलत है भाई, आहार का विहार नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छादन का अच्छा क्या होता है, छादन, छादन का बताइएगा भाई, छादन, छादन का क्या हो जाएगा, छादन का होगा प्रकाशन, प्रकाशन होगा, यह बात आप याद रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बता देता हूँ, लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया था। छली का क्या होगा, छली भी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया है भाई, याद कर लेना है। छली का क्या होगा, निश्छली, निश्छली, निश्छली होगा मेरे भाई, याद कर लेना है आपको। अच्छा बताना, जड़ का चेतन मैंने बताया था, यह बहुत बार पूछा गया, वीडियो की एग्जाम में पूछा गया है आपका, और यूपीपीसीएस की एग्जाम में भी पूछा गया, 3 बार पूछा गया भाई यूपीपीसीएस में, जड़ का चेतन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, चिंतित का बता दीजिए, तो चिंतित का निश्चिंतित, निश्चिंत, चिंतित का निश्चिंत होता है, निश्चिंतित नहीं। मैंने कल एक आपको और बताया था, जो कि देखिए आज फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये भी कई बार पूछा गया, च्यूत, 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 च्यूत का क्या होता है, बता देंगे, संयुक्त होता है, संयुत, संयुत होता है, संयुक्त होता है,
ये बात याद रख लेंगे। चलिए अगले पेज पे आ जाते हैं। चलिएगा भाई, आकलन। आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? आकलन। आकलन मतलब समझ रहे हैं? आज सभी लोग टीचर बनने वाले होंगे, शिक्षक बनने वाले होंगे, आर में जाने वाले होंगे, तो जाहिर सी बात है आकलन का मतलब भी पता होगा। आकलन का मतलब होता है विकलन। विकलन होता है मतलब नहीं, विलोम शब्द यहाँ पे विकलन हो जाएगा। आकलन मतलब कि जैसे कि आप किसी काव्य वगैरह को चेक करते हो तो उसका आकलन कर लें, या फिर अपने बुद्धि का आकलन कर लें, कितना आप पानी में हैं, इस पूरे को पूरा सॉल्व करने के बाद आप खुद का आकलन करिएगा, आप 50 में से कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको अंत तक बने रहना है, तब तो अपना आकलन कर पाएंगे भाई, तो ये बताएंगे आप कितना आपका सही है। आकलन का क्या होगा? विलोम विकलन होगा। अच्छा कुछ मैं बताता हूँ, छाया का क्या होगा? छाया। छाया छाया का विलोम शब्द क्या होने वाला है? आतप। आतप या फिर धूप, या फिर धूप। धूप इतना ईजी है, धूप शायद न दिया रहे, लेकिन आतप दिया रहेगा, ठीक है। छोटा का बड़ा ये तुमको पता है भाई। एक चीज़ और याद रखना भाई, जल का क्या होता है? जल का थल होता है, याद रखना, जल का थल होता है। कहीं बादल दे दे तो बादल मत लगा के चले आना, ठीक है। जल का थल होता है। अच्छा जीत का हार होता है, पता है ना। जंगम का मैंने बताया था स्थावर होता है। जीवित, जीवित का अच्छा सही वर्तनी देखिए, ये सही है ना, जीवित ऐसे ही लिखा जाता है। जीवित का क्या होता है विलोम? मृत। मृत होता है, बहुत नॉर्मली है। अच्छा गुरु का क्या होता है? गुरु का शिष्य होता है, याद रखना। गुरु का शिष्य दे दे या फिर लघु, लघु लिख दे तो यह भी सही होगा आपका। चलिए अगले पेज पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योग त्रुटिपूर्ण है? बताइए कौन सा योग है जो कि त्रुटिपूर्ण होगा इसमें से? 61 का जो राइट उत्तर होगा भाई, आमीस का सामीस दिया हुआ है, यही त्रुटिपूर्ण है, ठीक है ना, त्रुटिपूर्ण है। और बाकी के बाकी इसका उत्तर नहीं। आधार का आधे नहीं, विनत का अधित, विपत्ति का संपत्ति, ठीक ना, ये चीज़ें याद रख लेना भाई। तो ये इसका उत्तर, यही त्रुटिपूर्ण है, और बाकी सब त्रुटि है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। हाँ, त्रुटिपूर्ण है मतलब कि त्रुटि इसमें है, और बाकी सब त्रुटि रहित है, ठीक है ना, यह त्रुटि सहित है। चलिए अगला देखिए, एक मैं आपको देता हूँ दैहिक। दैहिक बताइएगा, दैहिक का विलोम क्या होगा? दैहिक का विलोम होगा ऐहिक। ऐहिक होगा, है ना, ये चीज़ें आप याद रख लेंगे। दैहिक का क्या होगा? ऐहिक। अच्छा धरा का क्या होगा? धरा का होता है गगन, याद रख लेना भाई, गगन होता है धरा का। अच्छा एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप बताएंगे धृष्ट। धृष्ट का क्या होगा? धृष्ट का बताना जरा। नम्र होगा। धृष्ट का क्या होगा? नम्र। नम्र भाई, यह बहुत बार पूछा गया है ना। अच्छा धवल का, धवल, धवल रंग, याद है कि नहीं, बहुत ही सुनहरा रंग होता है भाई धवल। कृष्ण, या फिर श्याम रंग, श्याम रंग। धवल रंग का मतलब कि बिल्कुल वाइट बगुले जैसा, और श्याम रंग मतलब कि थोड़ा सा सांवला। श्याम रंग भगवान कृष्ण भगवान का था। अच्छा धीर बताना, धीर। धीर का क्या होगा? अधीर। धीर का भाई श्याम रंग वाला जो है ना, पूछा गया है आपका यूपी पीसीएस में, पूछा गया है भाई 2010 वाले में, 2007 में भी पूछा गया है, कई बार आगामी एग्जाम में भी पूछा गया है। जो धृष्ट हमने बताया ये भी यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है ना। धीर का क्या हो जाएगा? धीर का अधीर होगा, याद रखेंगे। दुर्लभ का सुलभ, ये तो पता होगा। दुर्गम का सुगम, दुर्भाग्य का सौभाग्य, दृश्य का अदृश्य, ये सभी पूछे गए भाई। दयालु पूछा गया है, कितनी बार दयालु पूछा गया है। दयालु का क्रूर, निर्दयी, ये सब होते हैं। दास का स्वामी होता है ना। द्वंद्व, मैंने कल भी बताया था, द्वंद्व का शांति होता है। दिवा का रात्रि और निशी होती है। देवता का क्या होता है? दानव होता है। देव पूछ दे तो भी दानव लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। दुर्जन का सज्जन होता है। यह सब तो नॉर्मल है, जो कि शायद अब बहुत कम रिपीट होते हैं, लेकिन बहुत बार पूछे गए हैं। उत्कर्ष का विलोम शब्द बताइए। उत्कर्ष का, अपकर्ष कहीं दिया है क्या? अपकर्ष दिया है तो आपका ये उत्तर होगा, ठीक है ना। यानी कि 62 का जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। चलिए थकावट का क्या होगा? स्फूर्ति होगा। थल का क्या होगा? जल। देखिए फिर से रिपीट होगा यह प्रश्न। दुर्दांत का क्या होगा? शांत होगा। दुर्दांत बोले तो भी शांत। दोषी बोले तो निर्दोष। दोष बोले तो गुण, ठीक है, याद रख लेना भाई। थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलने हैं, बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है, बस पढ़ते चलिए। अपशकुन, 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 है ना। अपशकुन, अपशकुन नहीं, अपशकुन बोलते हैं भाई। अपशकुन, अपशकुन, है ना। अपशकुन का क्या हो जाएगा? शकुन होगा क्या? बताना जरा भाई। शकुन होगा, याद रख लेना। अपशकुन का क्या होगा? शकुन होगा। अशकुन कुछ नहीं होता है, पुण्य नहीं, पावन नहीं होगा भाई, शकुन होगा। देखिए दो उत्तर तो आप ऐसे ही काट सकते हो, यह वाला है ना। अशकुन, अशकुन में कुछ हो सकता है, कुछ लोग गड़बड़ हो जाए, लेकिन हमें नहीं लगता है, आधे लोग मैक्सिमम लोग शकुन ही लगाएंगे। अच्छा प्रधान का बताना क्या होगा? प्रधान, प्रधान का क्या होगा? गौड़। गौड़ हो जाएगा, प्रधान का गौड़ होगा भाई। आप लोग डेली बेसिस पर या फॉलो करेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी होगी। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र मेरा डेली बेसिस पर लाना है, बस ये मेरी जिम्मेदारी है। आज संडे है फिर भी मैंने आपके सामने लेकर आया, तो आपकी यह जिम्मेदारी है। आज मेरा लाइव क्लास होने वाला था, लेकिन मैंने लाइव नहीं लिया कि मैं कंटिन्यू, एक दिन आपका नुकसान होगा, लूँगा नेक्स्ट संडे को ले लूँगा लाइव क्लास। प्रसारण, प्रसारण,
प्रसारण, प्रसारण का बताइए संकुचन। डाउट क्लास जो एक आपका होता है ना, उसको मैंने नहीं लिया आज। प्रस्थान का बताइए, प्रस्थान का क्या होता है? प्रवेश होता है। प्रस्थान, प्रस्थान करना, प्रस्थान करना का क्या होना? प्रवेश करना, प्रवेश करना भाई, याद रख लेना भाई। प्रतिकूल का क्या होगा? अच्छा मेरे भाई बताना, प्रतिकूल का, प्रतिकूल लोग बोलते हैं ना प्रतिकूल, इस समय जो हमारा समय चल रहा है प्रतिकूल चल रहा है। प्रतिकूल का मतलब अनुकूल, अनुकूल मतलब उनके अनुसार होगा, प्रतिकूल मतलब उनके उलट फेर, जो वो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो उसे प्रतिकूल बोल दिए। ये IAS के एग्जाम में पूछा गया भाई। पश्चात्य, पाश्चात्य, कल मैंने बताया था पाश्चात्य के 3 चीज़ होते हैं, देखिए मैंने आपको आज बता देना है। पाश्चात्य का होता है पौवर्त, पौर्वात्य, पौर्वात्य होता है एक, और इसके बाद पूर्वीय होता है, पूर्वीय, पूर्वीय होता है। इसके बाद होता है पौरसत्य, पौरसत्य है ना, पौर आधा स फिर आधा त फिर यह होता है पूरा, पौरसत्य होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अतिवृष्ट, अतिवृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? अनावृष्ट। अतिवृष्ट का अनावृष्ट यानी कि सी सही है भाई। ये तो ऐसे ही देखते लगेगा, जो बच्चे थोड़े से प्रैक्टिस किए होंगे ना, ये लगाते चलेंगे भाई। प्रखर का मैंने कल बताया था, प्रखर, प्रखर मतलब बहुत तेज इंसान, समझ रहे हो ना। प्रखर का होता है मंद बुद्धि वाला, मतलब विलोम इसका मंद बुद्धि वाला होता है। ठीक है, प्रसाद का विषाद हमने कल भी बताया था। निंदा का क्या होता है? स्तुति होता है। निंदा का स्तुति करना या फिर प्रशंसा करना होता है। अच्छा, निष्पाप का क्या होगा बताना जरा। निष्पाप, 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 निष्पाप का क्या होता है? निष्पाप का मतलब पाप होता है, निष्पाप का मतलब पाप होता है। अच्छा, निर्बल का सबल होता है ना। निष्काम का क्या होता है? सकाम होता है। निरक्षर का साक्षर होता है। निद्रा का जागरण होता है, ये बातें पता है। पृथक का अच्छा क्या होता है? पृथक का बताना। पृथक, पृथक करना, पृथक मतलब अलग अलग करना। और पृथक का क्या होता है? संयुक्त होता है, संयुक्त, संयुक्त होता है, ये चीज़ याद रख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आकाश, भाई आकाश आ गया, आकाश का पाताल लगाओ, है ना, सही है ना भाई। आकाश का पाताल, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा आप लगा सकते हो, आकाश का पाताल होता है। जल का आकाश मत लगा देना भाई, जल का थल होता है ना। अच्छा, मौन का बताना क्या होगा? मौन का, मौन का होता है मुखर, मौन का मुखर होता है। ठीक है, मूढ़ का अच्छा क्या होता है? मूढ़ बुद्धि, कहते हैं लोग ना मूढ़ बुद्धि यानी कि मूर्ख है, मूर्ख, मूर्ख कहिए या फिर मूढ़ कहिए। मूढ़ का क्या होता है? ज्ञानी, ज्ञानी होना। ठीक है ना। मौलिक अच्छा बताना, मौलिक, मौलिक, मौलिक का क्या होगा? अमौलिक हो जाएगा, बस अ लगा देना आगे। ठीक है, बस बाकी बाकी सही है। अच्छा, एक और हम पूछते हैं आपसे। अच्छा, मुख का बताना, मुख, मुख का बताना, मुख, मुख का मतलब पृष्ठ, मतलब पीठ, पीठ डायरेक्ट नहीं बोलोगे आप, पृष्ठ बोल सकते हो, पृष्ठ। अच्छा, कल मुझे, मैं बताऊंगा लास्ट में कल क्या लेकर आने वाले हैं। कल हम तद्भव तत्सम करेंगे, या फिर आपके वर्तनी शुद्धिकरण, या फिर कह लीजिए कि आपके पर्यायवाची, जो भी आप कहेंगे। ठीक है ना, पर्यायवाची स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से यह प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते चलिए, सारे टॉपिक हम कराने वाले हैं। बताइए, अंतर्मुखी का क्या हो गया? अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, ये आपका उत्तर होगा ना। ठीक है भाई। वाचाल, वाचाल होता, वाचाला नहीं होता, वाचाल, वाचाल मतलब बहुत बोलना होता है ना। चतुर्मुखी मतलब कि चारों दिशाओं में जो कि मतलब कि जिसका हर तरफ विकास हुआ हो, चतुर्मुखी बोलते हैं। तो अंतर्मुखी का क्या होगा? बहिर्मुखी होगा। ये उत्तर आप याद रखेंगे, 66 का जो राइट उत्तर होगा डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राजा, राजा का भाई रंग होता है, राजा मतलब कि राजा होता है, रंग मतलब भिखारी हो जाता है ना। चलिए, ये गाना आपने सुना होगा कृष्ण भगवान का, कृष्ण और आपका जो उनके दोस्त होते हैं सुदामा, है ना, कृष्ण कन्हैया और सुदामा की कहानी, तो उसमें राजा रंग की काफ़ी ज़्यादा बात होती रहती है। चलिए इसमें बताइएगा 67 का जो राइट उत्तर होगा रंग होगा। ठीक है। चलिए एक हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका जवाब आप सभी लोग देंगे। इसका तो उत्तर आपका रंग होगा यस, यस, यस का क्या होगा? अपयस, अपयस, अपयस होगा ना। एक आप बताएंगे यथार्थ, यथार्थ का क्या होगा? यथार्थ, यथार्थ, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट, 1 सेकेंड। यथार्थ, यथार्थ, यथार्थ का बताएंगे आप, क्या हो जाएगा? काल्पनिक, क्या होगा भाई? काल्पनिक होगा, यथार्थ का काल्पनिक हो जाएगा। अच्छा बताना, यादृश का क्या होगा? यादृश का क्या होगा? तादृश, सादृश से मत लगा देना भाई, क्योंकि ऑप्शन में दिया रहेगा। यादृश का क्या होगा? तादृश, तादृश हो जाने वाला है यादृश का। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी। अच्छा, युद्ध का क्या होगा? शांति, हमने बताया। योग्य का क्या होगा? अयोग्य होगा। युयुत्सा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना, अभी आगामी आएगा भी। युयुत्सा, युयुत्सा, युयुत्सा का क्या होगा? मैत्री, मैत्री हो जाएगा। युयुत्सा का क्या होगा? मैत्री होगा। अच्छा, याद का क्या? भूल होगा। यति का क्या होगा? यति का,
मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, इसे हमें पता है, या फिर याद हो तो बता सकते हैं आप। गृहस्थ होगा भाई, गृहस्थ। ऐसे ही लाजवाब लाजवाब प्रश्न करने के लिए आप डेली ज्वाइन करिए सेशन को भाई। बस सगुण शब्द का विलोम है। अगर सिलेक्शन एक बार में लेना चाहते हैं तो आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना आपको जरूर बता रहा हूँ, थोड़े से दूसरों से हट कर सोचना है और डेली बेसिस पे, कंटिन्यू बेसिस पे हर रोज प्रैक्टिस करनी है। या नहीं कि मैं आज किया चलिए कल 4-5 एक साथ कर लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आपकी एफिशिएंसी है तो करिए, उसको कंप्लीट करिए, लेकिन है ना। चलिए सगुण का बताइएगा क्या होगा। सगुण का निर्गुण, निर्गुण दिया है क्या, दुर्गुण मत लगा देना मेरे भाई। 68 का क्या हो जाएगा, निर्गुण होगा, याद रखना, दुर्गुण मत लगा देना, ठीक है ना। निर्गुण बिना गुण का, सगुण मतलब गुण के साथ, निर्गुण मतलब बिना गुण वाला। अच्छा बताना यौवन का क्या होगा। यौवन जैसे हम आप इस समय अगर जो बच्चा 25, 24, 26 का होगा, 25, 24, 26 का, है ना, तो इस समय यही एज के बच्चे होंगे, 25, 24, 24, 26 जैसे हम लोग हैं, ठीक है ना। तो बताइए यौवन का बताइए। यौवन इस समय हम लोग का यौवनावस्था है, मतलब कि यंग एज है। तो बुढ़ापा, यौवन का क्या होगा, बुढ़ापा हो जाएगा, बुढ़ापा होगा, है ना। या फिर वार्धक्य, जिसे कहते हैं वार्धक्य भी कहते हैं, यह बात आप याद रख लेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भाई। इसका उत्तर आपने लगाया ना, निर्गुण। चलिए अगले पे आ जाते हैं हम लोग। 69, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी से छल करना भूल जाइए, आप हमेशा सफल रहेंगे। चलिए प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है 69। 69 का जो उत्तर होगा क्या होगा बताइए। बी, है ना, परोक्ष होगा ना भाई, वेरी गुड, शाबाश मेरे से हो, परोक्ष होगा। अच्छा बताना याद का। याद देखिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन पूछा गया है मेरे भाई, याद कर लेना, भूल मत जाना। तो यही होगा इसका विपरीत शब्द। योग्य का क्या होगा, अयोग्य होगा, है ना। अच्छा मनोरम, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा सुंदरतम वर्ड है। कैसा वर्ड है, बहुत ज़्यादा सुंदर वर्ड है, तो हम असुंदर लगा देंगे। मनोरम, मनोरम मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मन को मोह लेने वाला, मनोरम, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, सबके पास एक मनमोहक होगा। और इसका होता है असुंदर, असुंदर होगा, असुंदर, ठीक है भाई। अच्छा ममता का क्या होगा, ममता, ममता का क्या हो जाने वाला है बताना जरा। ममता का मतलब होता है कि भाई, ममता का विलोम क्या होगा, निर्ममता, निर्ममता, ठीक है भाई। ममता जिसका भी नाम होगा भाई ना, वह थोड़ा सा पर्सन बहुत शांत शांत रहता होगा लोगों के सामने, ठीक है ना, क्योंकि कुछ नाम का भी इफेक्ट पड़ते हैं, हमारे यहाँ तो लोग यही कहते हैं। आप बताना जरा। आविर्भाव, आविर्भाव शब्द का विलोम है भाई, बताना जरा। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है, इसको बताइए आप, हम तब तक आपको एक दो एक्स्ट्रा बताते हैं। जैसे महल, महल का पूछा गया है आपका आईएएस में एक बार पूछा गया है, महल का क्या होता है भाई, मलिन, झोपड़ी, सॉरी झोपड़ी होता है, मलिन नहीं, झोपड़ी होता है। मलिन का महल का क्या होता है, झोपड़ी। अच्छा मलिन आया ही तो है, मलिन का बता दीजिए क्या होगा, मलिन का पवित्र हो जाने वाला भाई। अच्छा मोक्ष का क्या होगा, मोक्ष, मोक्ष जैसे कि भगवान बुद्ध और भगवान जो आपके महावीर स्वामी थे, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी ना। तो मोक्ष का मतलब होता है बंधन, बंधन रहित होना। जैसे हम आप गृहस्थ जीवन जीते हैं, अपनों को कुछ हो गया तो धराशायी हो जाते हैं, है ना, कहते हैं अपना ही तो सब कुछ है भाई, सच में वो तो होनी चाहिए भाई। बताइए मुदित, मुदित का क्या होगा, मुदित का बताना क्या होगा, खिन्न हो जाना, खिन्न होना, मन खिन्न हो जाता है ना जब किसी चीज़ से, तो मुदित नहीं हो पाता। मुदित का मतलब कि खिन्न, मतलब उसका विलोम शब्द खिन्न, ठीक है। मूल्यवान का क्या होगा, मूल्यहीन, यह बात याद रख लेना। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, आविर्भाव का, आविर्भाव का क्या हो गया भाई, 70 का उत्तर हमने बताया था आपको, तिरोभाव, क्या हो जाएगा, तिरोभाव, तिरोभाव याद रख लेना भाई। चलिए आगे आ जाते हैं, सभी लोग मैच करते रहिए। उपकार शब्द का विलोम, उपकार शब्द का विलोम शब्द आप लोग कमेंट में कमेंट करिए, तब तक मैं आपको और कुछ बताता हूँ। जैसे कि मौलिक, मौलिक का मौलिक, मेल का क्या होगा, मेल, मेल का विलोम हो जाने वाला है वयमनस्य, वयमनस्य, वयमनस्य हो जाने वाला है। और क्या हो जाने वाला है, अनबन, अनबन कहते हैं ना, अनबन हो गया भाई सामने वाले से। बेमेल, बेमेल, बेमेल हो जाना भाई, सबसे मिलजुल के रहो, बस बात खत्म। बस याद रख लें जात पात यह सब नहीं होना चाहिए भाई, आप लोग नहीं तो पीछे रह जाओगे भाई, ये चीज़ दिमाग में रख लेना। मंगल का क्या होगा, अमंगल, मंगल का क्या होगा, अमंगल, मंगल का अमंगल, ठीक है। सब हमारे भाई बहन यहाँ पे हैं और सबका यहाँ पे सम्मान होगा, ठीक है। भक्ष, अच्छा भक्ष का बताना क्या होगा, भक्ष, भक्ष का क्या होता है, भक्ष का क्या होता है, अभक्ष। शिक्षा हमारा धर्म है, हमारा अधिकार है, ठीक है। बस दूसरे देश हमसे आगे हैं इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे ना जात ना पात कुछ नहीं, बस सब लोग भाई भाई, ठीक है। बस सबको हुड़ लगी होती है कौन ज़्यादा सक्सेस होगा, ये सक्सेस से सबको आंका जाता है, ठीक है ना, सक्सेस से आंकी है ना, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं।
उपकार शब्द का विलोम क्या होगा यहाँ पर बताइए जरा। 71 का जो राइट उत्तर होगा अपकार होगा। क्या होगा? अपकार। याद रख लेना भाई, उपकार का अपकार। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है भाई अगला प्रश्न? देखते हैं। सामान्य। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? सामान्य शब्द का विलोम है सामान्य व्यक्ति। हम आप जैसे जो लोग हैं सामान्य व्यक्ति हैं। तो डी विशिष्ट व्यक्ति, है ना, विशिष्ट व्यक्ति। आप नौकरी पा गए, एक हम लोग की भीड़ से अलग हो गए, आप विशिष्ट व्यक्ति हो गए, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? तो सामान्य का विशिष्ट होगा। अच्छा एक बताना, मोटा का पतला हो गया, मरना का जीना हो गया, मृत्यु का जीवन हो गया, है ना, याद रखना। मान का अपान होता है। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, भेद। भेद, भेद का क्या होगा? भेद का होगा अभेद या फिर दुर्भेद। याद रखना भाई, भेद अलग है और भेद अलग है, याद रखना। भेद अलग है, भेद मतलब पोल लेना, पोल, है ना, और भेद मतलब कि आप निशाने को साधना, भेदना। भेद वो अभेद है, ठीक है, अभेद। अभेद इसका विलोम है और भेद का विलोम क्या होगा? अभेद। अभेद, इसमें अभेद होगा, इसके आगे अ लगा दो और इसमें इसके आगे अ लगा दो। इसमें आधा द और ध है, इसमें केवल द है। इस बात को याद रख लेना भाई। चलिए अगले प्रश्न पे। तिमिर। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? इसका उत्तर हमने बताया था आपको ना, विशिष्ट, ठीक है। तिमिर शब्द का विलोम बताइएगा। तिमिर मतलब अंधेरा होता है भाई, तो अंधेरे का विलोम इसमें क्या दिख रहा है आपको बताना? रंगीन दिखेगा भाई, तिमिर का रंगीन होगा भाई, बताना। 73 का राइट उत्तर क्या होगा? नहीं होगा ना भाई, किरण कहाँ से होगा? किरण का नहीं होगा, रंगीन भी नहीं भाई, आलोक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्कर्ष, फिर आ गया, देखिए भाई, आप कर्ष लगा कर इसके हटा दो आगे। उत्कर्ष का अपकर्ष, 74 का ए होगा। 74 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले उत्तर पे आ जाते हैं, अगले प्रश्न पर। बताना मेरे भाई, उक्त शब्द का विलोम है। उक्त का अनुक्त कि उपयुक्त क्या होगा? उक्त का विलोम क्या हो जाने वाला है? 75 का जो उत्तर होगा, फटाफट आप लोग उत्तर बताइए इसका। उक्त का विलोम क्या हो जाने वाला है? ए अनुक्त। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश मेरे से। इसका बता दीजिए। यथेष्ट। यथेष्ट का क्या हो जाने वाला है? यथेष्ट। यथेष्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे हमेशा पूछा गया है। तो बताइए यथेष्ट का क्या होगा? कम। कम, या फिर इसे कहते हैं स्वल्प। स्वल्प, स्वल्प, याद रख लेना मेरे भाई। जिस दिन पैसा कमाने लग जाओगे उस दिन दुनिया सलाम ठोकेगी, ठीक है ना। तो पैसे कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले एक अच्छी सी विद्या लेनी पड़ेगी, इसके बाद कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको, बस बताना जरा। मान्य। मान्य का क्या होगा? मान्य का क्या होगा? अमान्य। मेहनत करिए, मेहनत। आलस की ज़िंदगी से अच्छा यही है कि मेहनत करके पसीना बहा लो, कम से कम अपने को तो कभी नहीं कोसना होगा। चलिए बताइए मनुज का क्या होगा? मनुज। मनुज का विलोम क्या हो जाने वाला है मेरे भाई? मनुज का हो जाने वाला धनुज। धनुज, याद रख लेना, धनुज। मनुज का धनुज। अच्छा मालिक का नौकर होता है ना, मन, ये तो सबको पता है। एक बताइएगा, मन स्थैर्य। मन स्थैर्य, मन, मन स्थैर्य, मन स्थैर्य। अच्छा इसका क्या हो जाने वाला है मेरे भाई? मन दौर्बल्य। क्या होगा? मन, मन दौर्बल्य, उसके आगे लगा लीजिएगा दौर्बल्य, मन दौर्बल्य, ठीक है ना। अच्छा मूक का वाचाल होता है, मित्र का शत्रु होता है। महिमा का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कल हमने बताया था इसको भी, एक आज रिपीट कर देते हैं हम आपका। महिमा। महिमा का क्या होता है? लघिमा होता है। कल बच्चों ने भी गलत बता दिया था। महिमा का क्या हो जाएगा? लघिमा। क्या हो जाना है? लघिमा हो जाएगा, याद रख लेना भाई। चलिए नेक्स्ट। और जो प्रश्न जैसे मैंने कभी गलत बता दिया तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार क्या करिए, या फिर मैं वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा उसको ना। बाय द वे गलत हो जाता है भाई सबसे। निर्दय शब्द का विलोम बताइए। निर्दय शब्द का विलोम क्या हो जाने वाला है? निर्दय। 76 का जो उत्तर होने वाला है सी, सदैव। निर्दय का सदैव होने वाला है, ठीक है ना। मानवीय का क्या होने वाला है? मानवीय। मानवीय। मानवीय का क्या होने वाला है भाई? अमानवीय, याद रख लेना भाई, अमानवीय, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी तरह मैं जीके जीएस का भी टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा, बस आप लोग सहयोग करते रहिए। पहले 10-15 हिंदी का हो जाए, फिर 10-15 हिस्ट्री का हो जाएगा, इस तरह से मैं लेकर आता रहूँगा हमेशा। अमर शब्द का विलोम बताइए। अमर, अमर हो जाना, है ना। 77 का जो राइट उत्तर होगा क्या हो जाने वाला है? सही उत्तर डी, मृत्यु। मर्त्य मतलब अमर का मर्त्य होता है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट उत्तर, नेक्स्ट प्रश्न आपका, उत्तर देने के लिए तैयार रहो मेरे भाई। जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का विलोम क्या हो जाने वाला है? जटिल मतलब कि मतलब एक तरह से जकड़ा हुआ चीज सामने, मतलब फील आ रहा है ना, जटिलता का, जटिल होना। तो 78 का राइट उत्तर क्या होने वाला है भाई? सरल। भाई एक चीज समझ लेना, भविष्य जात पात का नहीं है, भविष्य जात पात का नहीं है, भविष्य बता रहा है, आगामी स्थिति बता रही है। भविष्य किसका होगा? जो विद्वान होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो कहीं अच्छा पैसा कमाता होगा, उसका भविष्य है आगे। यह चीज़ याद रख लेना। आज जात पात करोगे, कल
खत्म कहानी तुम आपकी। जटिल का क्या होगा? सरल होगा, इस बात को याद रख लेना भाई, जटिल मतलब सरल। ठीक है, 78 का राइट उत्तर ए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अथ का विलोम क्या होगा? अथ, 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 अथ याद रख लेना भाई। अथ का क्या हो जाने वाला है? 79 का सी, इति होने वाला है। क्या हो जाने वाला है? इति होने वाला है, याद रख लेना मेरे भाई, इति, है ना। योग्य का क्या होगा? यथेष्ट का क्या होगा? मैंने बता दिया, योग्य का अयोग्य होगा, है ना। एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखते हैं कौन बता लेता है ना। भाई बताइए, महायोगी, महायोगी का क्या होगा? महायोगी, यह बहुत ही नॉर्मल सा मैंने पूछ भी लिया है। महायोगी का क्या होगा? महाभोगी, याद रखें। मिथ्या का सत्य होगा। अच्छा एक प्रश्न शायद ही कोई बता पाए, मेरे लाल बताना जरूर, सभी लोग, चुनौती है, मतलब आपको एक तरह से ये चुनौती वाला प्रश्न है। मिस्र, मसृण, मसृण का क्या होगा? रुच, याद रख लें भाई, ये पूछा गया है, रुच। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, बताइए। विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो अशुद्ध है उसे बताना है, बताइएगा। आयात का निर्यात सही है, दृश्य का अदृश्य सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष ये भी सही है, आमिष का सामिष होता है, बताना जरा। 80 का राइट उत्तर डी होगा, आमिष का सामिष नहीं होता मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 81, अपना अपना उत्तर सभी लोग देंगे। आहूत, आहूत का अनाहुत कहीं दिया है क्या? बस लगा दीजिए फटाफट अपने पहले आंसर, फिर उसके बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। भाई बताना राम का क्या होगा? राम, राम का क्या होगा? श्याम होगा भाई, राम श्याम, ठीक है ना, याद रखना। राम का श्याम, या फिर रावण भी कह सकते हो आप, रावण भी कह सकते हो, ठीक है ना। भाई एक बीएड के प्रश्न पूछा गया था, मिट, मिट, मिट का अमिट होता है भाई, याद रखना। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर दिए थे, नॉर्मल सा प्रश्न था लेकिन। अच्छा मधुर का क्या होगा? कटु होगा, मधुर का क्या होगा? कटु होगा, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। वादी, वादी का क्या होगा? विवादी, वादी का क्या हो जाने वाला है भाई? विवादी नहीं भाई, प्रतिवादी, वादी का प्रतिवादी होगा, ये चीज़ याद रख लेना। प्रतिवादी भाई, जो हम उत्तर मान रहे हैं आप अपने से कहना, यह सही है। मैं जो सर मार रहे हैं, सर आंसर लगा रहे हैं, वही सही नहीं हो सकता, मैं भी तो गलत कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से अपने से चेक करते रहना, प्रतिवादी उत्तर होगा। अच्छा एक बताना, व्यय, व्यय का क्या होगा? व्यय, व्यय का क्या हो जाने वाला? आय, आय का व्यय, व्यय का आय। विश्लेषण का क्या हो जाने वाला है? विश्लेषण, 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 विश्लेषण का क्या हो जाने वाला है? संश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण। भाई आर्टिकल नंबर 21 याद कर लेना, जीने का हक सबको है, अपने से जी सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। खुद, खुद की इच्छा से जिए, जिसके साथ मन करे उसके साथ जिए, जी लीजिए। बस ये चीज़ है कि अपने थोड़े दम पर चीज़ें करिए ना, अपनी जो इच्छा है उसको सीमित रखिए अभी फिलहाल में, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अवर का विलोम शब्द है, अवर का विलोम शब्द क्या होने वाला है भाई? अवर का, अवर, अवर का विलोम शब्द क्या हो जाने वाला है? 83 का जो राइट उत्तर होगा क्या हो जाने वाला है? बी, प्रवर, अवर का प्रवर भाई, याद रखना। रौद्र का क्या होगा? रौद्र का शांत होगा भाई, शांत देखिए कई बार पूछा गया है कई तरीके से, तो रौद्र का शांत होगा। अच्छा वर का क्या होगा? वर का वधु होगा, वधु, वर का वधु होगा। डेली आप सेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? कौन कौन डेली फॉलो कर रहा है बताइएगा भाई, जो नहीं कर रहा है वो करने लग जाए, बस आनंद ही आनंद मिलने वाले हैं। बहुत सारे मैं ऐसे टेस्ट सीरीज लेकर आया करूँगा। विराट का विलोम शब्द है, विराट का, विराट मतलब बहुत बड़ा होता है, विराट का क्या हो जाएगा? बृहत, क्षुद्र, यही होगा ना भाई, छोटापन नहीं, बृहत, बृहत नहीं है, सब नहीं, क्षुद्र। 84 का जो राइट उत्तर हो जाने वाला है डी हो जाने वाला है, विराट का क्षुद्र। भाई एक चीज़ बताना आप, वांछित का क्या होगा? वांछित, वांछित का अवांछित, अवांछित भाई, याद कर लेना। मित्र बनाओ, वैसा बनाओ जो आपकी सफलता में सहयोग करे, ठीक है ना। जंगम, क्योंकि समय बहुत ही कम है तो व्यर्थ न जाने दें। जंगम, जंगम का विलोम बताइए। जंगम का भाई स्थावर होगा, बताना जरा। स्थावर का जंगम, जंगम का स्थावर। भाई दुर्गम का बताएगा कोई? दुर्गम का क्या होगा? दुर्गम, दुर्गम का क्या होगा बताना जरा। अगम का क्या होगा? चंचल का क्या होगा? बताइए फटाफट, ये उत्तर आने चाहिए, कल मैंने रिपीट करवाया था, आज मैं कुछ और पूछ लेता हूँ आपसे। भाई चुस्त का क्या होगा? चुस्त का, सुस्त मैंने कल भी बताया था, बताइए, बताया था ना, उत्तर बताइए। शीत का क्या होगा? शीत का उष्ण होगा, उष्ण भाई, उष्ण, याद रखना भाई। शंख का क्या होगा? शंख, शंख बड़ा वाला स, जो आपका ये वाला स है, शंख का क्या होगा? निशंख, 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 याद कर लेना मेरे भाई। चलिए विशुद्ध का अशुद्ध, याद रखना। विराट का लघु, विभ्रांत का शांत होता है, देखिए भाई एक और आ गया, विभ्रांत का शांत, है ना, आपको याद रखना। शांत कई जगह आ रहे हैं। विनम्र का क्या होगा? उग्र होगा, विनम्र का उग्र होगा, या फिर उच्छृंखल, उच्छृंखल, ठीक है, याद रखना है। चलिए वर्णनीय का क्या होगा? वर्णनीय, वर्णनीय का कौन बताएगा? वर्णनीय,
वर्णनी का होगा अवर्णनी या फिर वर्णनातीत, याद रखेंगे भाई। विस्तारण का संकोचन होगा, बहुत बार पूछा गया है भाई। वध्य का, वध्य का देखिए मैं बता रहा हूँ आपसे, तब इसका उत्तर बताइए। वध्य, वध्य का क्या होगा? अवध्य, अवध्य होगा, इस बात को याद रख लेना भाई। विमुख का क्या होगा? विमुख, विमुख, विमुख का होगा उन्मुख, क्या होगा? उन्मुख होगा। यह बात आपको अपने कंटेस्ट में लेके आने हैं, प्रैक्टिस। इप्सित का क्या होगा बताइए, जो आपके सामने इप्सित, 86 का राइट उत्तर क्या होगा भाई? बी होगा, अनिप्सित। बहुत सही मेरे से, अनिप्सित हो जाएगा। देखिए एक चीज़ याद रखना भाई, गलत लग रहा है क्या, बताना जरा। अनिप्सित, 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 86 का जो मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? इसमें वर्तनी कुछ गलत है क्या, बताना जरा। वर्तनी कुछ गलत है क्या मेरे भाई, जरा सा देखिएगा। अनिप्सित हमको लग रहा है कि वर्तनी इसका गलत है, तब भी मैंने इसको रोका हुआ है। तो बताइए क्या होना चाहिए भाई? वर्तनी या होना चाहिए इसका, देखा जाना, देखना जरा। अनिप्सित तो सही है, लेकिन इसमें जो छोटी ई है ना, बड़ी ई होना चाहिए यहाँ पे, अनिप्सित यह होना चाहिए, यह सही है। तो इसको थोड़ा सा गलत कर लेना, मतलब सही कर लेना मेरे भाई। चलिए एक मैं पूछ लेता हूँ आपसे, विरल का अविरल हो जाएगा, ये सभी लोग बता देंगे। अच्छा, विस्मरणी का क्या होगा? सभी बता देंगे। वस्त्रधारी का क्या होगा? वस्त्रहीन होगा, या फिर विवस्त्र होगा, या फिर नंगा होगा, ठीक है। अच्छा, व्यभिचारी का क्या होगा? सदाचारी होगा, भाई बहुत बार पूछा गया। लगातार का, रुक रुक कर। लुभावना का, घिनौना, लुभावना का क्या होगा? जो आपको लुभाए, लुभावना का। घिनौना, मन घिन हो जाना। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो दिल तोड़ देते हैं, मतलब कोई दिल का मतलब वही नहीं होता जो आप समझ रहे हो, मतलब जो किसी काम को लेकर जिससे दिल टूट जाता है, वह घिनौना सा फील करने लगता है। जिससे आपको दूरी बनाना है, उसे घिनौने की तरह देखने लगो मेरे भाई, अपने आप दूर हो जाएगा। चलिए और मैं बताता हूँ आपको रूढ़िवादी, रूढ़िवादी का बताना जरा। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी का क्या होगा बताना जरा। रूढ़िवादी का क्या होगा? स्वच्छंदवादी भाई, स्वच्छंदवादी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छंदवादी, स्वच्छंदवादी मेरे भाई, यह चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अच्छा बताना जरा, रंगीन का क्या होगा? रंगहीन। अच्छा, रोना का, हंसना। राजतंत्र का भाई, राजतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। राजतंत्र, राजतंत्र, राजतंत्र बताना मेरे भाई। राजतंत्र का क्या होगा? राजतंत्र का होगा लोकतंत्र या फिर जनतंत्र, याद रख लेना। लोकतंत्र लोगों का राज्य, या फिर जनतंत्र जनता की राज, जनता की सरकार, जनतंत्र। राजतंत्र से हम लोग लोकतंत्र पे आए हैं ना भाई, क्योंकि अंग्रेज जो थे एक राजतंत्र के भावना से रहते थे। अभी भी वहाँ पर राजतंत्र ही है इंग्लैंड में, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जिसे जनतंत्र भी कह सकते हैं। गौरव, गौरव का विलोम शब्द बताइएगा। गौरव का लाघव होगा, बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई। जो बच्चा बता ले जाता होगा यानी कि उसकी प्रैक्टिस है। ये सब बहुत बार पूछे गए, मैं बता देता हूँ ये आपको। आर ओ यारो में एक बार पूछा गया, आर ओ में एक बार पूछा गया है, और आपके जो पिछली बार जो यूपी टेट हुआ था ना, उसमें भी पूछा गया था मेरे भाई, पेपर उठा के देख लेना, है ना। एक प्रश्न इसमें और एक प्रश्न बेटा बीपीएससी में भी यही प्रश्न हूबहू आया है, मतलब समझ रहे हैं, ये प्रश्न काफ़ी अच्छे अच्छे हैं जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है आपके सामने। अच्छा बताना, लुप्त का क्या होगा? लुप्त का, लुप्त का क्या हो जाएगा बताना जरा। व्यक्त, क्या हो जाएगा? व्यक्त हो जाने वाला है। अगला चलिए, ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम शब्द बताइएगा। ग्रस्त, ग्रसित होना, बताइएगा। ग्रस्त का क्या हो जाने वाला है? 88 का राइट उत्तर क्या हो जाने वाला है भाई? हाँ जी बताइए। मुक्त, क्या हो जाने वाला है? मुक्त। ग्रस्त का क्या हो जाने वाला है? मुक्त होना। अच्छा, रौद्र का फिर से आ गया, रौद्र भाई देखो, रौद्र का शांत, क्या ही करें सामने आ जाता है। लक्षित का क्या होगा? लक्षित भाई सही है ना, लक्षित मैंने लिखा है, लक्षित का अलक्षित होता है। वर का वधु, ठीक है ना। विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, वैध का अवैध, वैतनिक का अवैतनिक, वेदना का आनंद, विग्रह का समास, विग्रह का समास भी बोल सकते हैं, संधि भी बोल सकते हैं, जो कि लोअर सबऑर्डिनेट पूछा गया था। अच्छा, विपुल का क्या होगा? स्वल्प, विपुल का स्वल्प। विख्यात का कुख्यात होना। वफादार का बेवफा, कहते हो ना बेवफाई, बेवफाई का ना गाते भाई, वफादार बनो। बेवफाई तो लोग कर ही जाते हैं भाई, आप लेकिन कभी ना करना, याद रखना, नहीं तो जीवन में भुगतना पड़ेगा। वफादार का क्या होगा? वफादार का क्या होगा? बेवफा, बेवफा। घुट घुट के मरने से अच्छा है कि दो पल की वफादारी ही सही भाई, दो पल की क्या, हमेशा के लिए भाई। बताना एक तो विरल, 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 विरल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए उत्तर रहेगा, मतलब इसका उत्तर आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। विरल, विरल का उत्तर आप सभी लोग बताएंगे। चलिए अगले पे आ जाते हैं। अज्ञ, भाई अज्ञ कितनी बार आया है? अज्ञ का क्या हो जाएगा? अवज्ञ। 89 का जो उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं भाई, विज्ञ होगा। जो लोग लगा दिए अवज्ञ गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, विज्ञ सही होगा। अब बताएंगे सत्याग्रह, सत्याग्रह का क्या होगा भाई? गांधी जी वाला आ जाए दिमाग में। दुराग्रह, दुराग्रह, सत्याग्रह मतलब किसी भले काम के लिए, दुराग्रह मतलब किसी दुराशय से, किसी गलत काम के लिए। सत्यवादी का क्या होगा? मिथ्याचारी,
सत्य का क्या होगा, असत्य, मिथ्या, अनित्य, यह भी हो जाता है। सजीव का निर्जीव, संभव का असंभव, स्थूल का सूक्ष्म, मैंने बताया था आपको, सूक्ष्म का स्थूल, स्थूल का सूक्ष्म। भाई सूक्ष्म अगर पूछे तो विराट भी आप लगा सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना, याद रख लेना। और अगर समर्थ पूछे तो असमर्थ, सहित का रहित, संबद्ध का असंबद्ध, सुलभ का दुर्लभ, ससीम का असीम, सखा का शत्रु, सम्मान का अपमान, साध्य का असाध्य, सजल का निर्जल, समादृत का अनिरादृत, सशस्त्र का अनिरस्त्र, ठीक है ना, ये चीज़ें याद रख लेना भाई। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बताना जरा बहिरंग का क्या होगा, बहिरंग, बहिरंग का क्या होगा भाई, 90 का, कुछ ही प्रश्न और हैं, शेष हैं अंतरंग, लास्ट तक बने रहिएगा भाई। सृष्टि का, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, सृष्टि का क्या होगा, प्रलय, 91 का जो राइट उत्तर होगा भाई प्रलय हो जाएगा, प्रलय, सृष्टि बनाना, प्रलय हो जाना भाई, है ना। समादृत बताइए तो, जरा आपके सामने एक मैं रखता हूँ, समादृत, समादृत का क्या होगा, समादृत का निरादृत, निरादृत होगा, रट लेना मेरे भाई। ये सारे के सारे प्रश्न आर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साहचर्य, साहचर्य शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाने वाला है, साहचर्य का, साहचर्य आप गणित में भी पढ़े होंगे, है ना, साहचर्य विनियोग विधि, 92 का जो राइट उत्तर है भाई अलगाव, साहचर्य मतलब एक साथ, अलगाव मतलब अलग अलग, ठीक है भाई। जैसे सशस्त्र, सशस्त्र, शस्त्र के साथ, सशस्त्र, सशस्त्र का क्या होगा, निरस्त्र, निरस्त्र, सशस्त्र का निरस्त्र होगा। स्वदेश का विदेश, स्पर्धा का सहयोग, समर्थक का निरोधी, समर्थन का विरोधी, याद रखना भाई। समय का सभय का निर्भय, सदा का यदा कदा, समाधान का समस्या, है ना, समुपयुक्त का अनुपयुक्त, संस्थापन का विस्थापन, संरक्षित का असंरक्षित, संयम का असंयम, स्त्री का पुरुष, याद रखना मेरे भाई। पौरुष का कठोर, सॉरी निर्मल, ये चीज़ याद रखना। संकाय का निष्काम, सकाम का निष्काम होता है, सबल का निर्बल होता है, संत का असंत, ठीक है भाई। यह सारे के सारे प्रश्न रहे आपके सामने, बस लास्ट पेज आपके सामने। स्पर्श का, स्पर्श का क्या होगा, विलोम शब्द बताना जरा। 93 का जो उत्तर होगा भाई डी, क्या हो जाने वाला है, डी 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 यानी अस्पृश्य। भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इस चीज़ को याद रख लेना। संस्कृत का असंस्कृत होता है। अच्छा संस्कृति का क्या होता है, संस्कृत का असंस्कृत, लेकिन मैं आपके सामने एक प्रश्न पूछ रहा हूँ संस्कृति का। संस्कृति मतलब जो हमारी संस्कृति होती है, हिंदू का कुछ और होता है, मुस्लिमों का कुछ और होता है, इस तरह से संस्कृति। धर्म को लेकर विकृति, विकृति होता है, विकृति होती है ना, ठीक है। विकृति मैंने गलत लिख दिया, देखिए चला, विकृति कैसे लिखी जाती है भाई, बड़ी ई की मात्रा होती है ना, विकृति, विकृति ऐसे होती है भाई, ठीक है ना। अच्छा बताना शाश्वत का क्षणिक होता है, शाश्वत, शाश्वत, शाश्वत का क्या होता है, क्षणिक होता है, क्षणिक, क्षणिक, क्षणिक मतलब समझ रहे हो ना, क्षणिक मतलब कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए, क्षणिक, यह चीज़ सही है। संक्षिप्त का विस्तृत, संक्षेप का विस्तार, संगठन का विघटन होता है, सर्जन का ध्वंस, सर्जन का ध्वंस होता है, शहरी का देहाती होता है, शिव का अशिव होता है, श्लिष्ट का क्या होता है, अश्लिष्ट भाई याद रख लेना, शर्मदार का बेशर्म, ठीक है भाई। श्यामा का गौरी होता है, श्याम का श्वेत होता है, शिष्ट का अशिष्ट होता है, शिक्षा का अशिक्षा होता है भाई, याद रख लेना। शासक का शासक का होता है शासित, शयन का जागरण होता है, शक्ति का छीड़ता होता है भाई, शुल्क का निःशुल्क होता है। चलिए अगले पे चलते हैं, तृष्णा, तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा भाई, तृष्णा, आप तृष्णा रखते हैं किसी से, इस तरह से कुछ भावना भावना आ रहा है ना, तृष्णा का वितृष्णा होता है मेरे भाई, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तृष्णा का वितृष्णा। भूगोल, भूगोल का क्या होगा भाई, इतिहास लगा देते हैं कितने लोग तो, है ना। भूगोल का भाई खगोल होता है, याद रखना, भूगोल मतलब भूमि की बात, खगोल मतलब कि अंतरिक्ष की बात होती है। 95 का जो उत्तर है भाई डी है, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं, अगला है कि नहीं है, कुछ खत्म हो गया क्या, हाँ भाई फिनिश हो चुके हैं। अब आपके लिए 2-3 मैं प्रश्न देता हूँ, आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करेंगे, गलत ही सही नहीं करना है। संस्थापन का क्या होगा, संस्थापन, संस्थापन का क्या होगा विलोम, आप ये बताएंगे। संयम का क्या होगा, संयम नहीं, संयम नहीं, संयम तो आप बता ले जाएंगे। ससीम का क्या होगा, ससीम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉर्मल सा है, आप हमेशा सुनते रहते हैं ससीम। एक मैं एक ई सा पूछता हूँ, समूल, समूल का क्या होगा, समूल, समूल का क्या होगा, ये सब बताएंगे आप सभी, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी लोग जुड़ते हैं रोज़, और आप सभी से आशा यही है कि आप लोग डेली जुड़िए, इस सेशन को डेली फॉलो करिए और फटाफट शेयर भी कर दिया करिए, जिससे अन्य भी विद्यार्थी का फायदा हो सके। कल कौन सा टेस्ट सीरीज लेके आना है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, बताइएगा जरूर से। मैं आपके सामने एक तरह से समानार्थी शब्द लेके आऊँ, यानी कि पर्यायवाची लेकर आऊँ, पर्यायवाची, पर्यायवाची, या फिर आपके सामने तद्भव तत्सम लेकर आ जाऊँ, तद्भव तत्सम लेकर आ जाऊँ, या फिर आपके सामने जो वर्ड होता है बड़ा सा, उसमें कुछ त्रुटि होता है, वह लेकर आ जाऊँ, बताना जरा सा। तीनों में से क्या मैं आपके सामने लेकर आऊँ 50 क्वेश्चन का। चलिए धन्यवाद आप सभी का, गुड नाइट।